हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में आपको कहा था कि सनातन धर्म पे जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स और कंटेम्प्रेरी विषयों पे मैं डिस्कशन करूँगी और जो है हाइलाइटेड पॉइंट्स को लेके आऊँगी जो आपके करंट अफेयर्स के लिए और भी सारे जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। आईपीटी पढ़ रहे हो आप, एंशिएंट थॉट पढ़ रहे हो, कंटेम्प्रेरी थॉट पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको हेल्पफुल होगा। तो आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए और इससे रिलेटेड चीज़ों को जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको भी हमें समझना चाहिए। तो टॉपिक आज का जो है हमारा वो है एम्ब्रेसिंग यूनिटी, द इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर हिंदू आइडेंटिटी। ये हमारा जो पार्ट है, पार्ट 1 है। दूसरा पार्ट भी है, तो ये पहले पार्ट को हमें समझने की कोशिश करनी है। अगर हम हिंदी में इसको समझें, एकता को गले लगाना, राम मंदिर का उद्घाटन और हिंदू पहचान के लिए इसका महत्व। तो चलते हैं हम इस टॉपिक पे। अब क्योंकि जिस तरह से जो थीम है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली हम इसमें किन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, रेलेवेंस को समझने की कोशिश करेंगे। जो टेम्पल अयोध्या में स्थापित हो रहा है उसकी मेन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और उससे रिलेटेड और भी जो भी इम्पोर्टेंस हैं जो कई बार जो है हम समझ नहीं पाते, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे समझें। पहला जो है एक है हिस्टोरिकल रेवरेंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सप्लोरिंग द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ राम मंदिर, helpful in tracing its roots back to the ancient scriptures and the reverence for Lord Ram in Hinduism. ऐतिहासिक श्रद्धा, अगर हम इसको समझें तो ऐतिहासिक श्रद्धा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अंदर हम क्या समझ रहे हैं कि राम मंदिर के ऐतिहासिक महत्व की खोज में ये पूरा जो एपिसोड है महत्वपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों में इसकी जड़ों का पता लगाने में सहायक होता है और हिंदू धर्म में भगवान राम के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है हिस्टोरिकल रेवरेंस। दूसरा जो पॉइंट है वो है कल्चरल यूनिटी। नाउ द इनॉग्रेशन ऑफ दिस टेम्पल is going to highlight the cultural and spiritual unity among Hindus, fostering a sense of shared identity and heritage. सांस्कृतिक एकता इस बात पर प्रकाश डालने में मदद करता है कि कैसे राम मंदिर का निर्माण हिंदुओं के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है जो साझा पहचान और विरासत की भावना को बढ़ावा देता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम कल्चरल यूनिटी की बात करें तो। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिंबल ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस से रिलेटेड काफ़ी डिस्कशंस भी आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। तो अब इसको हम टॉलरेंस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इट डिस्कसेस हाउ द इनॉग्रेशन रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी, acknowledging diverse perspectives while celebrating a central tenet of Hindu faith. ये सहिष्णुता का प्रतीक है। अब जब इसका उद्घाटन होने जा रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक महत्व से इसका जुड़ाव है, बहुत ही समसामयिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये उद्घाटन हिंदू आस्था के केंद्रीय सिद्धांत का जश्न मनाते हुए विविध दृष्टिकोणों को स्वीकार करते हुए सहिष्णुता और समावेशिता की भावना को दर्शाता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक इनॉग्रेशन किस तरह से एक हम इसको जो है होलिस्टिक सेंस में देखते हैं, ये आज हमारे चर्चा का विषय है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि इसकी जो होलिस्टिक सेंस है इसको हम समझाने की कोशिश करें। आर्काइटेक्चर मार्वल ना, तो आर्काइटेक्चरल जो मार्वल है इसका पॉइंट का क्या आधार है।
The architectural aspects of the Ram Mandir are also important, emphasizing its grandeur and the skilled craftsmanship involved, showcasing the dedication to creating a monumental symbol. Now, वास्तुशिल्प चमत्कार। राम मंदिर के वास्तुशिल्प पहलू भी महत्वपूर्ण हैं, जो इसकी भव्यता और इसमें शामिल कुशल शिल्प कौशल पर जोर देते हैं, एक स्मारकीय प्रतीक बनाने के समर्पण को दर्शाते हैं। तो ये आर्किटेक्चरल मार्वल, ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है, अगर हम इसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट को भी अगर हम देखते हैं, जिस तरह से ये बन रहा है, क्राफ्ट्समैनशिप हो रही है इसकी, तो इससे ये क्या दर्शाता है आगे, तो ये बात भी इस पूरे जो एपिसोड है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है national integration. Now all of us are familiar with this idea of national integration. Now how this national integration, this whole the inauguration helps in the idea of, it emphasizes or helps in the flourishing of the idea of national integration is important. So this inauguration is not just a religious event but also a symbol of national integration, as it marks the resolution of a long standing issue through legal and democratic means. ये राष्ट्रीय एकता का वो है, प्रतीक है। इसका उद्घाटन न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, क्योंकि यह कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से एक लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे के समाधान का भी प्रतीक है। तो हम जब इसको नेशनल इंटीग्रेशन से, राष्ट्रीय एकीकरण से कनेक्ट करते हैं, तो तब हमें ये लगता है कि किस तरह से एक फ़िज़िकल जो सिंबॉलिज़म से बियॉन्ड है, ये फ़िज़िकल सिंबॉलिज़म से बियॉन्ड इसका जो महत्व है, इसकी जो सार्थकता है, उसको समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और आने वाले समय में जब हम इसका उद्घाटन देख रहे होंगे, इसको सच होता हुआ देख रहे होंगे, तो हम उसे किस तरह से उसको फ्यूचर रेलेवेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरफेथ डायलॉग। नाउ दिस होल इनॉगरल द आइडिया ऑफ इनॉगरेशन, द आइडिया ऑफ कमिंग बैक ऑफ the Mandir, Ram Mandir, it encourages interfaith dialogue and understanding by emphasizing the need for respect and acceptance of diverse religious beliefs in the broader context of Indian society. अंतर धार्मिक संवाद, ये अंतर धार्मिक संवाद को समझने में भी हमारी मदद करता है, और यह भारतीय समाज के व्यापक संदर्भ में विविध धार्मिक मान्यताओं के सम्मान और स्वीकृति की आवश्यकता पर बल देकर अंतर धार्मिक संवाद और समझ को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे हम इस पूरे स्लाइड्स में हमने तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश की। आर्किटेक्चरल मार्वल, इस तरह से इसकी जो ये वास्तुशिल्पता है कितना महत्वपूर्ण साबित हो रही है एक मॉन्यूमेंटल सिंबॉलिज्म देने में। Integration, national integration, it is fostering the idea of national integration. It is again giving boost to interfaith dialogue. This is very important. देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को समझें कि क्यों ये पूरा एपिसोड इम्पॉर्टेंट है, और आने वाले समय में जब हम ये सेलिब्रेट करेंगे तो हम इन सारे मुद्दों को भी हम उसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आगे स्पिरिचुअल टूरिज्म। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल टूरिज्म, द होल एपिसोड इट हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ द राम मंदिर एज अ स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन, attracting people from around the world and contributing to the cultural and economic growth of the region. ये आध्यात्मिक पर्यटन का भी साधन का आधार है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में जब हम इस मंदिर की क्षमता को पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करने में और इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को भी ये बढ़ाने में योगदान देता है और उसके मूल्यों को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल हार्मनी. The construction and inauguration process has brought people together, breaking down barriers and fostering social harmony.
exemplifying the core values of Hinduism. अब जब हम सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं तो इस मंदिर का निर्माण, पुनः निर्माण तो मैं कहना सही नहीं है, पुनः निर्माण, निर्माण और उद्घाटना प्रक्रिया में लोगों को एक साथ ले आया है, बाधाओं को तोड़ दिया है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ा दिया है, और ये सारी चीज़ें हिंदू धर्म के मूल मूल्यों का उदाहरण है. Last but not the least, the whole discussion will continue in the next part also. Legacy for future generations. It reflects the legacy the Ram Mandir it will leave for the future generations, not just as a religious site, but as a symbol of cultural pride and unity. अगर हम भावी पीढ़ियों के लिए भी इसका महत्व को जोड़ने की कोशिश करें तो भावी पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत विरासत का काम करेगी. उस विरासत को प्रतिबिंबित करते हुए राम मंदिर भविष्य की पीढ़ियों के लिए सिर्फ जो है एक फिज़िकल आधार न छोड़ के केवल धार्मिक स्थल के रूप में न, बल्कि सांस्कृतिक गौरव और एकता के प्रतीक के रूप में भी आगे उभरता है और लोगों को, पूरे ओवरऑल लोगों को अपने साथ जोड़ता है. आगे भी हम इस पूरे जो एपिसोड है हिंदू आइडेंटिटी की जो हम बात कर रहे हैं, राम मंदिर के साथ जो जोड़ रहे हैं, और इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में भी जो पार्ट होगा उसमें भी मैं इसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगी. और अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड डिस्कशन है या कोई क्रॉस चीज़ें हैं, यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स. आई एम ओपन फॉर the discussion, and this is a platform where all of us can meet and discuss things, the important things. और ये सनातन धर्म पे जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है जिसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, ये दूसरा पार्ट है, और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें, और भी जो इम्पोर्टेंट आधार है, एस्पेक्ट्स है, उस पर हम डिस्कस करेंगे. सो टिल देन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू. थैंक यू.